अच्छा जल्दी से बोल भगवान आज क्या खाना है। तो भगवान उनको बताया करते थे लिस्ट। और कई बार तो माधवदास जी भी डांट लगा देते थे भगवान को। अभी सर्दी पकड़ा है ना, अभी बुखार चढ़ा है आपको, ये कड़ी वड़ी मत खाओ आप। और भगवान को ये मीठा और खट्टा बड़ा प्रिय है। हमारी कन्हैया चकाचक खाते हैं 56 प्रकार के भोग। कल देखे ना कितना सारा आया था हमारा। लेकिन धन्यवाद करता हूँ आप सभी ग्रामवासियों को, हमारे भगवान को आप सभी ने एकदम छका दिया। हमारे लल्ला तो ऐसे भी 9 दिन में तो खाता ही है मेरे कन्हैया, लेकिन यादगार रहेगा मुझे अपने कातरों का ये। इतना साल से कथा करके तो आया, लेकिन इस बार जो मैंने कथा करी ना आपके गांव में, वो पक्का याद रहेगा मुझे। इतना सारा आप लोग प्रेम से बना के लाए थे, हमारा बाल्टी भर भर के दूध बन गया था यहाँ, बाल्टी भर भर के तो इतना माखन और दही आया था। भगवान भी सोचेगा पक्का मेरा गोपाल जी यहाँ से मोटा तगड़ा होके जाने वाला है, ये पक्का मोटो होके जाएगा। तो प्राय बोला करता हूँ अपने घर के देवी देवताओं को आप लोग निक नेम दिया करो। जैसे बच्चों को निक नेम देते हो ना, वैसे ही घर में गोपाल जी रखो और उनको निक नेम दिया करो। हमने अपने कन्हैया को गोपू कहा है, हमने निक नेम गोपू कहा। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये भगवान जी है। ये हमारे साथ परीक्षित जी बैठे ना, इन लोग आके देखते ही होंगे। मैं कभी व्यासपीठ में आया तो भागवत जी का प्रणाम किया, इधर राधा रानी का प्रणाम किया, कन्हैया का कभी मैंने प्रणाम नहीं करी है अभी तक, क्योंकि मैं किस करता हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि भगवान है। आप लोग अनुभव होगा आप सभी का, राम के मंदिर में जाओगे तो राम को मांगने का मन करता है, महादेव के मंदिर में जाओगे तो महादेव से कुछ मांगने का मन करता है। केवल कृष्ण का ही मंदिर है जहां मांगने का नहीं, कुछ देने का मन करता है। वो गोपाल जी ही ऐसा भगवान है जहां कुछ दे, इसको मांगने का मन नहीं करता महाराज, इससे लाड करने का मन करता है, इससे प्रेम करने का मन करता है। ये अपना अनुभव है भाई। जिसके हृदय में प्रेम है उनको ये प्रसंग समझ आएगा कि गोपाल का श्रृंगार करने में कैसा अनुभूति होता है, गोपाल को स्नान करने में क्या अनुभव होता है, जब उनको श्रृंगार किया जाता है, जब कपड़े पहनाया जाता है, जब भोग लगाया जाता है, उस समय का तो आनंद ही कुछ और रहता है। इन चीजों को वाणी से नहीं बताया जा सकता, जो अनुभव होता है इनको बोला नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कहा श्रद्धा से भगवान को पाना, पूजा करना अलग और एक नियम की पूर्ति करना अलग है। एक नियम की पूर्ति अलग चीज है। तो माधवदास ऐसे भगत है जो जगन्नाथ भगवान को डांट देते थे। संध्या का जो रोज समय होता शाम को, तो भगवान कन्हैया माधवदास जी के साथ इवनिंग वॉक में जाया करते थे। इवनिंग वॉक समझते हो ना, शाम को ऐसे टहलने जाते थे। जगन्नाथ भगवान निकल जाते थे माधवदास जी के साथ और समुद्र के किनारे 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 दोनों टहलते थे बतिया के। एकदम सच्ची घटना है और दोनों जा रहे हैं। एक दिन भगवान ने कहा माधवदास, बोले हाँ लाला बोल, आज मेरा मन कटहल खाने का कर रहा है यार। तो बोले बताना चाहिए ना, सुबह मैं भोग लगवा देता। बोले नहीं ऐसे नहीं, तो चोरी करके खाने का मन कर रहा है। माधवदास क्या पागल हो गए हो क्या, इतने बड़े हो गए हो, जगन्नाथ हो आप, जगत के पालनहार हो, और आपको चोरी करने की क्या जरूरत है। कृष्ण ने कहा वो बचपने का आदत अभी भी नहीं गई है ना, तो बचपने में जब चोरी करके खाया करते थे ना दूध दही, बड़ा मजा आता था। और सही है ना, चोरी करके खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन चोरी किए हो? नहीं किए हो भाई लोग, आप लोग भी नहीं किए हो। मैं बताऊं मैंने बहुत चोरी करी है। व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यही तो एक जगह है जहां से झूठ नहीं बोला जा सकता। मैंने बहुत चोरी करी है बचपन में, पैसे की नहीं किया यार, इतना गंदा भी नहीं हूं मैं, पैसा नहीं चुराया मैंने। मेरे गांव में बागीचा है अमरूद का, आम का, तो मैं छोटा था ना तो नाला पार करके जाना पड़ता था हम लोगों को। रात में नदी में नाले में पानी रहता था और वहाँ पे रखवाली करने वाले भी रहते थे। दिन में रखवाली करते, खाने को नहीं मिलता था, तो रात में हम लोग 2-4 लड़के जाते थे नाले को क्रॉस करके और रात में चोरी करके लाते थे अमरूद महाराज, और वो खाने में बड़ा मजा आता था। और मम्मी बोलती भी थी मेरे को, अरे बेवकूफ, मोहल्ले में है वो रखने वाले, उनको बोल दे वो ला के दे देगा। और सच में वो सुबह रोज ला के देता था हमारे यहाँ, क्या आपके यहाँ बच्चा है उनके लिए मैं जाम लाया, वो ला के देता था, लेकिन मैं वो नहीं खाता था।
क्योंकि चोरी करके खाने में जो मजा आता था ना वो फ्री में मिलता था नहीं आता। ये तो अनुभव है, इसलिए भगवान ने कहा सच में चोरी करके खाने में बड़ा मजा है। तो माधव दास जी ने कहा कहाँ कहाँ आप भी ना, आपके साथ संगति हो गया मेरा, अब आपके साथ चोरी करने, हाँ अब अकेले चोरी करने में तो मजा नहीं आता, दो चार रहते तब मजा आता है। तो बोले चलो ठीक है आज रात में चलेंगे। अब देखिए भगवान कृष्ण जी के साथ 50 बरस का बूढ़ा ब्राह्मण लल्ला के साथ 50 बरस का बूढ़ा ब्राह्मण चोरी करने गया। अब महाराजा का वाटिका है, बढ़िया बढ़िया फूल खिले, वहाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से फल के वृक्ष लगे हैं। अब ये गए महाराज दोनों रात के समय। तो माधव दास जी कहे पेड़ में कौन चढ़ेगा? बोले आप चढ़ो, मैं दिखाते जा रहा हूँ, मैं नीचे से बताऊंगा कौन सा तोड़ के देना है मुझे। हाँ हाँ ठीक है। माधव दास जी को चढ़ा दिए पेड़ में और भगवान कृष्ण नीचे में। माधव दास ने ये वाला कटहल तोड़ूं? बोले नहीं नहीं ये वाला नहीं, वो वाला। कौन सा वाला? ये वाला। अब महाराज जो रखवार रहा है ना वो सुंदरी गतिया वाले फिर में बताओ। अब दौड़े महाराज रखवाली करने वाले रखवार, गए उतर नीचे। अब भगवान का नैया वो तो गए, अदृश्य हो गए, गायब हो गए महाराज। भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब उतर नीचे, माधव दास जी नीचे उतरे, कहे चोर कहीं का चोरी करने आए रात में, अब तुझे तो सुबह ना राजा के पास मैं ले जाऊंगा। और माधव दास जी को कटहल के पेड़ में बांध दिए महाराज। रात भर माधव दास बंधा रहा। सुबह सुबह रखवाली करने वाला राजा के पास आता है, महाराज एक चोर आया है, तो मैंने उसको कटहल के पेड़ में बांध दिया। अब राजा अपने द्वारपालों के साथ आए, मैं भी तो देखूं कौन है रे मेरे राज्य में जो मेरे ही वाटिका में बगिया में चोरी करने आया है। जा करके देखिए कटहल के पेड़ में बंधे हुए हैं। जाके राजा कह रहा है पागल खोल उसको, उसका रस्सी खोल। बोले क्या हुआ महाराज? अरे वो मेरा गुरुदेव है, वो मेरा राजगुरु है, उसको खोल। तो रस्सी वस्सी खोले। अरे महाराज यही तो चोरी करने आया था। राजा ने कहा मेरा गुरुदेव? ये समूची राजा, ये पूरे राज्य का राजा मैं और मेरा गुरु ये तो राज गुरु है, ये क्यों चोरी करेगा? अब उस पास में आए, गुरुदेव को प्रणाम करे, कहे गुरुदेव क्या हो गया, क्या आन पड़ी थी आपको, चोरी करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं बोल देते, क्या खाना था आपको? बोले कटहल। अरे मुझे बोल देते, 10-50 गाड़ियां भिजवा देता मैं कटहल। बोले क्या जरूरत है आपको चोरी करने की? तो माधव दास जी कहे संगति ही ऐसे लोगों के साथ मेरी है जो स्वयं बिगड़े हुए, संगति ही ऐसे लोगों के साथ मेरे बिगड़े हुए। अब फिर हमारा वहां से वापस आए, शाम को जैसे ही टहलने निकलते हैं, भगवान गए और माधवदा कैसे कटी रात? भगवान कहीने का खबरदार दूसरी बार और ऐसा बोला तो अब तेरे साथ तो कभी नहीं जाने वाला मैं। भगवान कहीने ने कहा कोई बात नहीं, यही तो चोरी करने में मजा है, पकड़े जाते हैं उनको सजा, ना पकड़े हुए वही मजा लेते हैं। मुझे क्षमा कर देना माधव दास। भगवान कृष्ण इस तरीके से लीला करते हैं ब्रज में, यही तो। और देखिए आज भी जो पुरी जाने वाले हैं ना, राजा को जैसे पता चला, गुरु जी ने बताया कि भगवान कन्हैया के साथ में चोरी करने के लिए गया था, तो राजा ने पूरा वहाँ बागीचा जगन्नाथ भगवान के नाम में लिख दिए। आज भी जाकर के पूछ लेना जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का बागीचा कौन सा है, अभी भी उनका वाटिका भगवान के ही नाम में है, आज भी जगन्नाथ जी के नाम में, मंदिर के नाम में है। और राजा ने वाटिका ही, वो बगिया ही पूरा नाम में कर दिया है भगवान का। वही का फल आता है और जगन्नाथ जी को भोग लगता है हमारा, वही के फल आते हैं, वही के फूल आते हैं, वही से पत्ते आते हैं, जिससे भगवान जी का श्रृंगार होता है। तो अद्भुत लीलाएं मेरे कन्हैया की ब्रज में रहते रहते एक बार पूरे ग्वाल बाल गोपियां घेर लेते हैं कन्हैया को, कहने लगे कृष्ण। बोले हाँ। अरे दुनिया वाले आपको भगवान कहते हैं, क्या सच में तो भगवान है? कृष्ण ने कहा अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, मैंने कितने बड़े बड़े असुरों को मार दिया है, अभी भी संशय है क्या? गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है, तू भगवान है? हाँ। तो तू बैकुंठ में रहने वाला है? बोले हाँ मैं बैकुंठ में ही रहने वाला हूँ, बैकुंठपति लक्ष्मीपति हूँ।
यार जब देखो तब हमारे वृंदावन में पड़ा रहता है, कभी अपना घर तो दिखा। कृष्ण ने कहा अच्छा मेरा घर देखना चाहते हो? बोले हाँ, कभी तो अपना घर दिखा। जब देखो तो हमारे यहाँ पड़े रहते हो, ना देवे तो दही को चुरा के खाते हो, ना देवे तो मटकियों को फोड़ते हो, हमारे घर में अपना राज समझ के रहने लग जाते हो, अधिकार जमाते हो, कभी अपना घर दिखा। कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ। और बड़े ध्यान से सुनना, लोगों को मरने के बाद वैकुंठ मिलता है, भगवान कन्हैया को जिंदे ही वैकुंठ ले गए। नंद बाबा, यशोदा, तम सुखा, मन सुखा, मधुमंगल सखा, रोहिणी, सभी को भगवान जिंदे वैकुंठ ले गए। और जैसे वैकुंठ ले जाते हैं तो वैकुंठ का ऐश्वर्य, वैकुंठ का वैभव अद्भुत। 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे में जय विजय जैसे बड़े बड़े महारथी और ज्ञानी महाज्ञानी विवेकी भगवान को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। वहां शिव भी है, वहां ब्रह्मा भी है, इंद्र इत्यादि देव है। पूरे यक्ष गंधर्व किन्नर भगवान का स्वागत करने में लगे हैं। 6 ऋतुएं जो है 6 सखिया बन करके स्तुति कर रही है मेरे ठाकुर जी का, जय घोष हो रहा है, वेद के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है, ऋषि मुनि महात्मा होम कर रहे हैं। ये वैकुंठ का वो वैभव ऐश्वर्य, हीरे से पन्ने पुखार, वैदूर्य माणिक्य से जड़े हुए खंबे और चमचमाता हुआ आसन है, सिंहासन है मेरे नारायण की, मेरे कृष्ण की। जाकर मेरे कृष्ण उस सिंहासन में बैठा, राधिका रानी पीछे से आई, महालक्ष्मी, परम्बा, दुर्गा, सवित्री, सरस्वती सभी आ गए, सभी देवियां चल के आई है भगवान के पास। और सबसे ऊंचा सिंहासन में मेरे गोपाल जाके बैठा, खूब ऐश्वर्य वैभव, प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। गोपालक और गोपिया गाय चराने वाले गांव के एक दूसरे से बात करने लगे, यार हमारा भगवान तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे हमारे कन्हैया को हमको तो लगता था कि हमारे ऑर्डर में चलता है, ये तो गाय का चराने वाला है, हमारा बालक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आदमी है। इंद्र यम देवता काल भी इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, जो मृत्यु का दाता है मृत्यु देव भी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। बस 5 मिनट ही रहे वैकुंठ में, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ग्वाल बाल आ गया भगवान के पास, कहे लगा हाँ चलो चलते हैं। कृष्ण ने कहा पागल हो गए हो क्या, क्यों जाएंगे? नहीं बोल लग रहा है, चलो चलते हैं। कन्हैया ने कहा व्यक्ति मरता है फिर भी उनको वैकुंठ नहीं मिलता, इतना आसान नहीं मेरे वैकुंठ में आने के लिए, आने को। हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एक जन्म क्या 1000 जन्म लेकर के तपस्या करते हैं, उसके बावजूद भी उनको वैकुंठ नहीं मिलता। जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी पवित्र हो गए हैं, अंतर्भाव पवित्र हो गया है, उनको भी इतनी आसानी से वैकुंठ नहीं मिल पाता। मेरे आज्ञा के बगैर, मेरी कृपा के बगैर कोई वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, इवन क्यों न वो देवता हो, इवन क्यों न वो यक्ष गंधर्व हो। वैकुंठ मिल गया है और इतना जल्दी जाना चाहते हो, क्यों जाना चाह रहे हो आप लोग? गोपालक कहने लगे वो बात ऐसा है ना, क्या यहाँ रहेंगे तब यहाँ रहेंगे ना तो तेरी चलेगी, और तू ब्रज में रहेगा तो हमारी चलेगी, यहाँ रहेंगे तो तेरा राजपाल चलेगा, तू राजा बन के रहेगा, तेरे ऑर्डर तेरे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और तू ब्रज में रहेगा ना रे लाला तो हमारी चलेगी। हम जो जिस तरीके से तुझे नचाना चाहेंगे नचा सकते हैं, जो खाना देंगे वही तुझे खाना पड़ेगा, वहां हमारी चलती है। चल यहाँ भगवान गदगद हो गए। ठाकुर जी गोपियों के पास दौड़ जाते, गोपियों से कहा री गोपियों सुनो ना। बोले क्या हुआ लला, आप लोग इसलिए प्रेम करते हो ना कि मैं भगवान हूँ, आप लोग इसलिए प्रेम करते हो ना कि मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसलिए चाहते हो मुझे। गोपियों ने कहा लला ये किसने कह दिया कि तू बड़ा आदमी है इसलिए प्रेम करते हैं, हम तुझे प्रेम करते हैं इसलिए तू बड़ा है, हम तुझे प्रेम करते हैं इसलिए तू भगवान है, हम तुझे चाहते हैं इसलिए तू तीनों लोगों का मालिक है। सत्य मानना भगवान नहीं भक्त से ही भगवान है, भगवान से भगत नहीं है, भक्तों से ही भगवान है। इसलिए भगवान कहा करते हैं भक्त है मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी दुनिया के नियमों का तोड़ देते हैं अपने भक्तों की रक्षा कर, अपने भक्तों की कृपा करने के लिए। भगत है तब भगवान है, बिना भगत के भगवान नहीं है।
और शायद मैंने कथा के बीच में भी कहा था, भागवत है क्या, भगवान का चरित्र नहीं है, भक्तों का ही चरित्र है। भागवत में आपको भक्तों का ही चरित्र सुनने को मिलेगा। भगवान का कौन है तो बताना पड़ता है भगवान के बारे में, नहीं तो भक्तों का ही चरित्र बताया है इसमें। भक्तानां चरितमिदं भागवतम। तो कृष्ण गोपियों के साथ, गोप बालों के साथ पुनः ब्रज में आए, वृंदावन में आए। हम प्रेमी हैं तेरे, इसलिए तू श्रेष्ठ है, इसलिए तुझे ये ऊंचाई मिल रहा है केशव। और ऐसे ब्रज में ऐसे प्रेमियों को भगवान छोड़ के जाना चाहेंगे क्या? ऐसे भक्तों को, अपने दास को कहीं भगवान छोड़ के जाना चाहेगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार कन्हैया एक दास